जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, ये न्यू एडिशन का है, जिसमें हमारा चल रहा है कला और संस्कृति। पहला एक्सरसाइज है भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक। टोटल 18 एक्सरसाइज है, धीरे धीरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है यहाँ आपका, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ था? एटा। एटा में उनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निज़ामुद्दीन औलिया के। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो किस शासक के दरबार कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबार कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के। महान हिंदू विधि निर्माता कौन था? मनु। कहा जाता है मनु स्मृति, इसीलिए उस स्मृति को मनु स्मृति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? सूफी संप्रदाय का संस्थापक है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी सही है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में। नौवां प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म 1469। 1469। ऑप्शन नंबर सी। चैतन्य ने शिक्षा दी। चैतन्य ने किस चीज़ की शिक्षा दी थी? भक्ति की। भक्ति की। ऑप्शन ए सही है। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अंगद। अंगद के नाम से। त्यागराज कौन थे? त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता था? रहीम सेन को। रहीम सेन को सितार का जादूगर कहा जाता था। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। नानक। ऑप्शन सी सही है। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। ऑप्शन नंबर बी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम या बचपन का नाम सिद्धार्थ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम या फिर यूँ कह लें बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त। ये जब ताशकंद जाने वाले थे, सॉरी ताशकंद नहीं, मीन्स अमेरिका जाने वाले थे, तब उनका नाम विवेकानंद रखा गया था। क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस राजा ने विवेकानंद का नाम या नरेंद्र नाथ दत्त का नाम विवेकानंद रखा था? ये कमेंट बॉक्स में बताना है। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कुंग फू। कुंग फू। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्ला खां। असदुल्ला खां। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निज़ामुद्दीन औलिया। निज़ामुद्दीन औलिया। दुख में सब सिमरन करे, सुख में करो ना कोई, इस पंक्ति को किसने कहा था? कबीरदास ने। कबीरदास ने। 22वां प्रश्न है, कर्मण्येवाधिकारस्तु महाफलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? यह है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता। ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? ये कहा गया था कबीरदास के द्वारा। कबीरदास के द्वारा। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौट चलो या वेदों की ओर शरण लो। संत कबीर किसके शिष्य थे? ये शिष्य थे रामानंद के। रामानंद के। ऑप्शन नंबर डी। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। हरिदास। ऑप्शन बी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी। ऑप्शन सी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ था? पटना साहिब। पटना साहिब। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। मक्का। ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ पे है? लुम्बिनी। लुम्बिनी। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म कदाली में हुआ था। कलादी में हुआ था आदि शंकराचार्य का जन्म। कौन सा स्थान
गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे पावापुरी नहीं है, जबकि कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, लुम्बिनी ये सब गौतम बुद्ध से संबंधित है। आंसर हमारा डी होगा पावापुरी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? सारनाथ में, सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बेथलेहम में, बेथलेहम में, मीन्स ये वर्तमान इजराइल में पड़ता है। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर नामक स्थान किससे संबंधित है? कबीर से, कबीर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम में, कुंडलग्राम। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का मीन्स महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुआ था कुशीनगर में, कुशीनगर। ऑप्शन सी सही है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, बोध गया। ऑप्शन नंबर सी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नाडिया में, नाडिया। ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है वो जब गृह त्याग किए थे, गृह त्याग किए थे। ऑप्शन नंबर सी। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है नादेर में, नादेर। ऑप्शन नंबर सी सही है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुआ था? पावापुरी, पावापुरी। ऑप्शन नंबर सी। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? मिर्ज़ा गालिब मूल निवासी थे आगरा के, आगरा के। ऑप्शन नंबर ए। किसकी समाधि होने के कारण तांदेर गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे चैतन्य, चैतन्य। ऑप्शन नंबर ए। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वही शिकागो जिसका मैं जिक्र कर दिया था, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन। इन्हें मॉडर्न इंडिया का भी जनक कहा जाता है, राजा राम मोहन। मलराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? मलराज सस्तीपाल के महल में किसका मृत्यु हुआ था? महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का। ऑप्शन नंबर बी। संगीता की एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था? अकबर के द्वारा, अकबर के द्वारा। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? मैं यही प्रश्न आप लोगों से पूछा था। तो महाराज खत्री ने, खत्री के महाराजा थे, उन्होंने ही स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दिया। और जो ताशकंद जाने का था, सॉरी शिकागो जो जाने का था, उनका सारा खर्चा या जो भी होता है वो खत्री महाराज ने ही किया था। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? किस भक्ति संत ने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? रामानंद ने, रामानंद। ऑप्शन नंबर सी। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, वाराणसी। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था क्षत्रिय राजघराने में, क्षत्रिय। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध किससे था? शाक्य से, बुद्ध किससे था? शाक्य। ऑप्शन नंबर सी। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम क्या था? मीन्स महावीर का प्रारंभिक नाम क्या था? उनका नाम था वर्धमान, वर्धमान। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे संत महाराष्ट्र से थे? मीन्स इनमें से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? तो ये थे तुकाराम, तुकाराम महाराष्ट्र से थे। दक्षिण भारत के अलवार थे संत, संत। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? यहाँ पे 3 मिलान सही है। तो वल्लभाचार्य गुजरात से थे, ये गलत है, जबकि नामदेव महाराष्ट्र से, नरसिंह मेहता गुजरात से, चैतन्य बंगाल से। रिपीट कर लेते हैं, नामदेव महाराष्ट्र, नरसिंह मेहता गुजरात, चैतन्य बंगाल से। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का, गुरु गोविंद सिंह का। निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा प्राप्त किया? ये थे गुरु गोविंद सिंह। मीन्स व्यक्ति के रूप में जो सिख धर्म का
मीन्स एक गुरु होता है, वो गुरु गोविंद सिंह थे। उसके बाद एक बुक सिख धर्म का क्या हो गया, एक गुरु हो गया। तो गुरु ग्रंथ साहिब से पहले कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना साहिब में। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे, सिख गुरु अर्जुन देव थे जहांगीर के शासन काल में। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ प्रारंभ किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ स्टार्ट किया, जिसमें वो कृपान रखने का ये सब मीन्स स्टार्ट हुआ। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है, राग मियाँ की मल्हार का रचयिता कौन है, तानसेन, तानसेन। ऑप्शन नंबर ए। महावीर की माता कौन थी, महावीर की माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला। अमीर खुसरो एक डैश था, अमीर खुसरो क्या था, एक कवि भी था, संगीतज्ञ भी था और इतिहासकार भी था। अमीर खुसरो कवि, संगीतज्ञ, इतिहासकार सब था। आंसर क्या हो जाएगा, डी। उपरोक्त सभी सही है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा, आत्माराम पांडुरंगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। फिर से रिपीट करते हैं इसको, प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडु, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, गुरु अंगद, गुरु अंगद। ऑप्शन नंबर ए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। एक मठ भी है मीन्स बेलूर मठ, यहाँ पे क्या मीन्स वहाँ पे रामकृष्ण मिशन का ही वो मठ है। तो वो कहाँ पे आपका, कलकत्ता में देखने को मिलेगा, कलकत्ता में। तो याद रखिएगा इसको। टोटल 70 प्रश्न थे वो मैंने कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पसंद ना हो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।